दोस्तों, आपको क्या लगता है असली ताकत गोलियां खाने से आती है? तो इसका जवाब है नहीं। ताकत आती है ऐसी प्राकृतिक चीज़ों से जो अंदर जाके सिस्टम को सही करती है। आज मैं आप लोगों को ऐसा ही एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिसको यूज़ करने से, केवल दिन में एक बार यूज़ करने से आपके अंदर ताकत भरपूर तरीके से आनी स्टार्ट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन और अपने इस चैनल पर मैं आप लोगों को ऐसे प्राकृतिक होम रेमेडी के नुस्खे बताता रहता हूं जिनको यूज़ करने से आप अपनी लाइफस्टाइल को, अपने जो जीवन जीने का तरीका है उसको बेहतर कर सकते हैं और आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपको प्रॉब्लम हो रही हैं, उनको भी आप ठीक जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में एक हेल्थ जो है टॉनिक या हेल्थ सप्लीमेंट की मैं बात करने वाला हूं जो बहुत नेचुरल, बहुत प्राकृतिक और सेफ तरीके से जो बनाना मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसको यूज़ करने से आपके शरीर में एक नई स्फूर्ति आएगी, एक नई एनर्जी आपको आपके शरीर में देखने को मिलेगी, जिससे आप देखेंगे कि आपका एनर्जी का लेवल लगातार इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। पहले दिन से ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। आपका स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा, एनर्जी का लेवल इंक्रीज होगा तो स्टेमिना इंक्रीज होगा, और आपका लिबिडो, अगर आपका मैं आपकी जो जो पर्सनल लाइफ की बात करूं तो वो भी लगातार इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। जो दिन भर थकान रहती है, आप अपना काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, वो भी इसमें भी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस, वाइटलिटी शरीर की इम्प्रूव हो जाएगी, और छोटी छोटी हरकतें जैसे जोड़ों में दर्द होना, स्ट्रेस कम होना, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए थकान होना, थोड़ा सा चल लेने के बाद पैरों में, शरीर में दर्द हो जाना, ये सब ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इस कॉम्बिनेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा, मुश्किल से 1 मिनट का एक स्टोरी आपको बताऊंगा। एक पेशेंट का ही है, मेरे पास आए थे वो, और उन्होंने मुझे वो उसी तरीके की चीज़ें जैसे मैं बता रहा हूँ कि दिन भर मुझे थकान रहती है, दवाइयाँ मैं बहुत सारी यूज़ करता रहता हूँ। वो शायद आर्मी रिटायर थे या उनकी फैमिली में से कोई आर्मी वाले थे, और इतना बड़ा डब्बा वो मेरे पास दवाइयों का लेके आए थे। ये दवाई मैं सुबह लेता हूँ, ये दोपहर को, ये शाम को लेता हूँ। मैंने देखा ऐसी कोई गंभीर बीमारी भी उसे उन्हें नहीं है, फिर भी इतनी सारी सप्लीमेंट और वो सब ले रहे हैं, और उसके बाद भी वो परेशान है। फिर मैंने उनको समझाई बहुत सारी चीज़ें, और एक कॉम्बिनेशन मैंने उनको प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दिया कि आप ये 4-5 चीज़ें यूज़ करिए, इन 4-5 चीज़ों से इस कॉम्बिनेशन को बनाइए, और आप देखिए आपकी लाइफ जो है पहले दिन से बेहतर होनी स्टार्ट हो जाएगी। ना आपको कोई खून पतला करने की दवाई, हालांकि चल भी नहीं रही थी, लेकिन मैंने बोला कि फ्यूचर में भी आपको उन उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आपका मन बहुत अच्छा रहेगा, आपका शरीर बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से मैंने उन्हें दिया, और फिर थोड़े दिन बाद ही वो मुझे मिले। उन्होंने बताया कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। डेली लाइफ, एक छोटा सा बिजनेस करते हैं वो, कि मैं अपने काम पे बहुत अच्छे से जा पाता हूँ, ना शरीर में मेरे वो थकान होती है, ना उतना दर्द होता है। सब जैसे ही ड्रिंक पीता हूँ तो वैसे लगता है कि एक नई एनर्जी आ गई है। अब बात करते हैं कि दोस्तों मैंने उनको बताया क्या था। सेम एग्जैक्ट वही चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, और ये और भी बहुत सारे लोगों को मैंने ट्राई किया है। बहुत सारे लोगों को मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन के साथ ये चीज़ें बताता रहता हूँ। दवाइयों के साथ अगर ये सब आयुर्वेदिक चीज़ें या घरेलू चीज़ें हम लेते रहें तो एक तो हमारा कोर्स कट हो जाता है बीमारी का, वो जल्दी ठीक होने लगती हैं, और बहुत दिन तक हमें दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ती हैं। तो दोस्तों, इसमें मैंने उनको पहली चीज़ जो बताई थी वो था शतावरी। शतावरी का चूर्ण मैंने उनको बताया था। शतावरी का चूर्ण जो है वो एक बहुत अच्छा एडाप्टोजन है, शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस को भी सही करता है, और हमारी एनर्जी के लेवल को जो है बढ़ाता है, इंस्टेंट फौरी रिलीफ देने के लिए बहुत बढ़िया। मेमोरी इंक्रीज करता है, छोटी छोटी बातें भूल जाने में हमें बहुत अच्छे से हेल्प मिलती है। कंपोजिशन भी आपको इनकी बताऊंगा। शतावरी चूर्ण के बाद जो दूसरा है वो इसमें मैंने बताया था अश्वगंधा का चूर्ण उनको लेना है। अश्वगंधा आप समझिए कि एनर्जी के प्रोडक्शन को शरीर में बढ़ाता है, मेमोरी के लिए बहुत बढ़िया है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये स्टेमिना को बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज करता है। काम को करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कि एक आदमी को 3 से 4 दिन में ही लगने लगता है कि अब उसको जो नॉर्मल थकान है वो बहुत कम हो गई, वो थोड़ी थकान उसको होने लगी है। अश्वगंधा। इसके बाद मैंने उनको बताया था कि थोड़ा सा आपको उसमें अदरक का पाउडर, जिसको हम सौंठ बोलते हैं, वो डालना। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा सौंठ का पाउडर उसमें मैंने उनको डलवाया था, जिससे जो है इन्फेक्शन से लड़ने की, गले में, क्योंकि थोड़ा सा हम देखते हैं कि एज अगर बड़ी हो, 50 से ऊपर हो, तो छोटी छोटी बीमारियां जो हैं वो लगने लगती हैं। दूसरा, ये ब्लड थिनर भी, नेचुरल ब्लड थिनर है। और नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने इसमें डलवाया था उनको, और वो था दालचीनी का पाउडर। ये भी थोड़ा ही डला था,
और ये भी इसके इम्यूनिटी के बेनिफिट हैं। जो इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करता है दालचीनी, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को कम करके शरीर में होने वाली टूट फूट को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करके ये बॉडी को अपने आप हील करने के प्रोसेस को जो है वो तेज करता है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें डलाई थी, वो था मोरिंगा का पाउडर। ये भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही था। मोरिंगा का पाउडर हम जानते हैं इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के भी होता है थोड़ी मात्रा में। इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स इसमें होते हैं जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर को शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं और हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो अंदर की लाइनिंग होती है, जिसको एंडोथीलियल लाइन हम बोलते हैं, उसको रिपेयर करने का काम फ्लेवोनॉइड्स भी बहुत तेजी के साथ करते हैं। सेपोनिन होते हैं इसमें और भी बहुत सारे नेचुरल कंपाउंड मोरिंगा में होते हैं। अब ये सब चीज़ों को हमने स्पेसिफिक क्वांटिटी में मिक्स करवाया था, जिसमें शतावरी को और मोरिंगा को हमने समान मात्रा में रखा था। लगभग 30 ग्राम शतावरी का चूर्ण और लगभग 30 ग्राम ही हमने इसमें मोरिंगा का पाउडर रखा था। अश्वगंधा के पाउडर को 25 ग्राम रखा गया था और 10 ग्राम दालचीनी का पाउडर रखा गया था। और जो अदरक का पाउडर था, जो मैंने आपको बताया कि सौंठ जिसको बोलते हैं, उसको हमने 5 से 7 ग्राम, इससे ज़्यादा इसमें नहीं डालना था। इन सब चीज़ों का महीन पाउडर आप लोगों को लेना है। देखिए, पाउडर आप खुद बना लें, ठीक है, उतना महीन बना पाते हैं तो, और नहीं बना पाते हैं तो फिर आप बनाया लीजिए, लेकिन अच्छी कंपनी का लीजिए। थोड़े 10-20 रुपये बचाने के चक्कर में ऐसे ही टूची कहीं चक्की वक्की वालों से मत लीजिएगा, पता नहीं लकड़ी वकड़ी पीस देते हैं, वो तो हल्दी में भी गड़बड़ करते हैं। कोशिश करिए अच्छी जो फेमस कंपनी है, नाम नहीं लूँगा मैं, बहुत सारी आयुर्वेद में अब कंपनी है, अच्छी कंपनी आने लगी हैं, उनसे किसी का भी पाउडर आप ले लीजिए और इन सबको आपस में मिक्स आपको कर लेना है। बात करते हैं कि इसको लेना कैसे। लेने के लिए आपको लगभग आधा चम्मच यानी कि 2.5 से 3 ग्राम के आसपास आपको डेली इसको लेना है। दिन में एक ही बार लेना है और सबसे बढ़िया अगर आप इसको रात के टाइम लें, आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद इसको लेटते टाइम आप 1 कप लगभग गुनगुने पानी में इसको मिला के चम्मच से घोल लीजिए, या पहले इसको मुंह में रख के पी लीजिए और फिर गुनगुना पानी पी लीजिए। अगर आप दूध ले सकते हैं तो 1 कप दूध के साथ भी इसको लिया जा सकता है। थोड़ा ये खून को पतला करने वाली दवाइयाँ हैं, इसमें अदरक भी और दालचीनी भी खून को पतला करती है। अगर आपकी खून को पतला करने की दवाइयाँ पहले से ही चल रही हैं, कोई स्टैटिन या कोई वारफरिन वगैरह आप ले रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से बात जरूर करें, उनको बताएं कि मैं ये लेना चाह रहा हूँ, तो वो फिर आपकी डोज एडजस्ट करेंगे, आपको बताएंगे कैसे करना है। और दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी इसको नहीं यूज़ करना है, वो कई बार ये सर्विक्स को डायलेट करना है, ऐसी चीज़ें, क्योंकि इसमें नेचुरल डायलेटर है, ब्लड वेसल को चौड़ा करके शरीर में ब्लड के फ्लो को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी और जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं और जिनको खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही हैं, उनको अपने डॉक्टर से बात करके, इवन प्रेग्नेंट लेडी को तो लेना ही नहीं है, और बच्चों को भी मत दीजिए। बाकी जो बड़े लोगों हैं, ज़्यादातर ये एडल्ट लोगों के लिए ही मैंने फॉर्मूला बनाया है, उन लोगों को ही लेना चाहिए। दोस्तों, ये आज का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। 2-3 मेरे पास रिक्वेस्ट भी थी ऐसे किसी पाउडर की जो एक नेचुरल बूस्टर हो, और वीडियो की उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ ही रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा और कम्युनिटी में इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी नेचुरली अपने घर में ही अपने आप को फिट रख सकें, क्योंकि कम्युनिटी को हेल्दी करना ही हमारा जो ड्यूटी है, जो प्राइम ड्यूटी है, वो हमारी यही रहती है। धन्यवाद, नमस्कार।